तो स्वागत है फ्रेंड यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हमेशा की तरह हम आज भी प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एमसीबी। तो आज हम जानेंगे कि एमसीबी कैसे कार्य करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने एमसीबी देखा होगा कुछ इस तरह से, ये देखिए, और ये इसके अंदर का व्यू है। ये देखिए, मैं इसे ओपन भी करता हूँ। ये तो ये वर्क कैसे करता है आज अपन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके पार्ट्स के क्या क्या नाम हैं। ठीक है, तो अपन जूम कर लेते हैं और इसे बोलते हैं मेन लीवर। ठीक है, और ये जो रिंग दिख रहा है, ये रिंग, इसे बोलते हैं मेन रिंग। इसके बाद इसे कहते हैं सेंट्रल लीवर। ठीक है, और ये हमारा कॉइल है, ये आर्क रनर है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि आप क्या करते हो, ये हमारा फेज वायर है। तो आप क्या करते हो, इस पॉइंट को आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कनेक्ट कर देते हो। तो जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होगा इस वायर के थ्रू। ठीक है, ऐसे वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा और वो करंट आपको इस पॉइंट से इंटर करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे ही करंट इंटर करता है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से देखिए इस टर्मिनल से करंट इंटर करेगा और कुछ इस तरह से ऐसे फ्लो होगा और ये करंट जो है इस कॉइल से होते हुए फ्लो होगा। आप इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कॉइल का डायरेक्शन, की कॉइल की दिशा में वाउंड है। तो आप देखिएगा ये कॉइल जो है ऐसे नीचे से आया है और फिर कुछ इस तरह से वाउंड है। ठीक है, इसके बाद इस कॉइल का जो दूसरा सिरा है ये है और ये कनेक्ट है इस पॉइंट से, और इन दोनों के बीच सेपरेशन है। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वायर है आप इस पॉइंट से कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप लीवर को जो मेन लीवर है आप इसको अप करते हो, ये देखिए ये वाला स्प्रिंग देखिएगा, फोर्स लग रहा है। ये जो लीवर है आपका मेन लीवर, ये देखिए ये अप साइड मूव कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक फोर्स जो है डाउन साइड लग रहा है। ये देखिए आपका ये जो लीवर है ना, ये अप साइड मूव कर रहा है और एक फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, जिससे ये मूविंग कॉन्टैक्ट अप साइड मूव करता है। जिससे मैं इस लीवर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगा। ये देखिए ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो है अप साइड मूव करने का ट्राई करता है। ये देखिए ये, और एक्चुअली ये पुराना है तो उतने अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, बट फिर भी देखिएगा कि जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ मैं, ये मूविंग कॉन्टैक्ट अप साइड मूव करने की कोशिश करता है। और जब ये अप साइड मूव करता है तो ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट है आपका, ये वाला कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट है, तो ये दोनों आपस में टच हो जाते हैं। ये दोनों आपस में ऐसे टच हो जाते हैं। तो जब ये दोनों आपस में टच हो जाते हैं तो करंट यहाँ से फ्लो होता है और इस पॉइंट पे पहुँचता है। इसके बाद ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, इस मूविंग कॉन्टैक्ट से होते हुए करंट, ये जो कॉपर वायर दिख रहा है, ये देखिए कॉपर वायर, इस कॉपर वायर से होते हुए आपके ये सेकेंड टर्मिनल पे करंट पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे नॉर्मल, जब नॉर्मल करंट फ्लो होता है तो नॉर्मल करंट फ्लो होने के कंडीशन में इस कॉइल से जो करंट फ्लो होता है उसमें इतना फोर्स नहीं हो पाता है कि इनसाइड ये जो आयरन पीस लगा हुआ है उसको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, मैं वो आयरन पीस को भी दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए, ये देखिए क्या है कि ये कॉइल है, कॉइल को इस कोर में वाउंड किया गया है और इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के जस्ट नीचे ये देखिए ये प्लंजर है ये, ठीक है, और ये आयरन पीस है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो जब ये करंट फ्लो होता है तो इतना इस कॉइल में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता नहीं है जिससे ये जो आयरन पीस है वो अट्रैक्ट हो सके कुछ इस तरह से। जब लेकिन जब फॉल्ट आता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब हैवी करंट फ्लो होता है, तो इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो 100 गुना हो जाता है नॉर्मल करंट का। तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कैसे हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब ये करंट फ्लो होता है ना ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है तो उस टाइम पे ये जो आयरन पीस है वो डाउन साइड अट्रैक्ट हो जाता है। जब डाउन साइड अट्रैक्ट हो जाता है तो ये प्लंजर जो है, ये प्लंजर क्या करता है, यहाँ जो प्लंजर लगा होता है तो ये प्लंजर इस सेंट्रल लीवर को पुश करता है डाउन साइड। तो जब सेंट्रल लीवर पुश होता है डाउन साइड, तो ये देखिए जब ऐसे पुश होता है तो आपका जो ये मेन लीवर है वैसे ट्रिप हो जाता है। जब ये डाउन साइड पुश होता है इस प्लंजर के द्वारा, तो आपका आर्मेचर, आपका जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाता है, ठीक है। अब ये नीचे साइड ही क्यों पुश होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो कर्ल रूल है, राइट हैंड कर्ल रूल, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास ये स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर में करंट की दिशा इस साइड है, तो राइट हैंड जो कर्ल रूल है ये कहता है कि आप स्ट्रेट वायर की दिशा, करंट की दिशा में थंब को रखो तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस दिशा में है। तो अगर करंट मेरा अपवर्ड कुछ इस तरह से, मतलब इस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो इस दिशा में, करंट की दिशा में मैं अपना थंब रखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो अगर यहाँ पास जो है कॉइल यूज किया गया है, ये देखिए, अब कॉइल में ये जो टर्न है वो नीचे से यूज किया गया है, इसके पीछे का रीजन देखिएगा कि इस समय क्या हो रहा है, जो करंट है वो किस दिशा में फ्लो हो रहा है। अगर आप कॉइल को इस नीचे साइड से टर्न करते हो तो ये देखिए करंट ऐसे जाएगा, फिर नीचे से होते हुए, यहाँ से होते हुए करंट जो है आपका ऐसे आएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, यानी कि करंट की दिशा क्या हो गई, करंट की दिशा है ऐसे, है ना। तो राइट हैंड कर्ल ये कहता है कि करंट की दिशा में आप अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, आप फिंगर को आप ऐसे कर्ल करो तो आपको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किस साइड है। तो अगर मैं इस करंट की दिशा में अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो डाउन साइड है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किस साइड है, सॉरी जो करंट की दिशा है वो किस साइड है, ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किस साइड होगी, डाउन साइड। तो इसमें ना यही लॉजिक यूज किया गया है कि जब इसमें करंट फ्लो होता है, देखिए जब ऐसे करंट फ्लो होता है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड डाउन साइड बनता है। जब मैग्नेटिक फील्ड डाउन साइड बनता है तो आपका जो ये आयरन पीस है, ये आयरन पीस है, ये
डाउन साइड ऐसे पुश हो जाता है, जिससे ये प्लंजर बाहर आ जाता है और इस सेंटर लीवर को नीचे साइड ऐसे पुश करता है, जिससे आपका एमसीबी जो है ट्रिप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर यही कॉइल में जो टर्न किया गया है वो ऐसे अभी इसमें जो टर्न किया गया वो नीचे साइड से है, अगर इसी टर्न को आप ऊपर साइड से कर दो तो इस समय जो करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस समय करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, कुछ ऐसे हो जाएगी। जब ऐसे होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो जाएगी तो आपका ये प्लंजर किधर जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना। ये जो प्लंजर है वो किस साइड जाएगा, फिर बाहर की तरफ चला जाएगा। तो जब बाहर की तरफ चला जाएगा तो आपका ये जो सेंट्रल लीवर है ये तो पुश होगा ही नहीं, तो आपका एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। इसलिए जो इसमें मेन है, ये जो कॉइल का जो डायरेक्शन है, किस तरह से कॉइल को लपेटा गया है, इसमें मेन इसी चीज़ का इम्पोर्टेंस है। अगर आप इसमें टर्न गलत कर दिए तो आपका जो ये एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। इसलिए इसमें जो टर्न किया गया वो नीचे साइड से किया जाता है, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो ऐसे डाउन साइड बने। मैग्नेटिक फील्ड जब डाउन साइड बनेगा तो आपका जो ये आयरन पीस है ये अट्रैक्ट हो जाएगा और ये प्लंजर जो है, ये प्लंजर इस सेंट्रल लीवर को नीचे साइड पुश करेगा और आपका जो एमसीबी है वो ऐसे ऐसे ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, और जब ये आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है तो यहाँ पर आर्क बनता है। मैं वो आपको आर्क दिखा देता हूँ, वो आर्क किस तरह से रहता है। तो देखिए, जब आपका एमसीबी ट्रिप होता है तो आपका जो ये आर्क है ना, ये फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में ऐसे आर्क बनता है। ठीक है, ये आर्क जो है ये ट्रेवल करता है ऐसे, क्योंकि अपन ने इसको डायरेक्शन दे दिया। तो इसलिए जो आर्क है इस मेटल कॉन्टेक्ट मूविंग कॉन्टेक्ट के थ्रू ऐसे आर्क रनर से होते हुए ऐसे आर्क स्प्लिटर में स्प्लिट हो जाता है और आर्क फाइनली बुझ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आर्क को बुझाने के लिए, क्योंकि क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। तो आर्क को बुझाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आर्क के लेंथ को इंक्रीज किया गया है। देखिए यहाँ पर सेपरेटिंग कॉन्टेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इंक्रीज किया गया है, ताकि आपका जो ये लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए और लेंथ इंक्रीज होने से आर्क का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये फिर जैसे स्टार्टिंग में आर्क यहाँ पास था, अब आर्क ट्रेवल किया ऐसे, आर्क का लेंथ इंक्रीज हुआ, फिर जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हुआ आर्क जो है अपवर्ड जाता है ऊपर की साइड, कुछ इस तरह से। ये देखिए, आर्क ऐसे ऊपर साइड ऐसे ट्रेवल किया आर्क स्प्लिटर में, और जैसे ही आर्क स्प्लिटर में पहुंचा आर्क का एरिया देखिए कम हो गया, यानी कि आर्क जो है कई पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि आर्क का जो एरिया है वो कम हो गया। अब यहाँ फिर से देखिए फार्मूले में, एरिया अगर कम होता है तो फिर भी आपका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाता है, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट होता है। अगर आपका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पास क्या होता है कि जो आर्क का एरिया है वो कम हो जाता है। देखिए, ये देखिए, आर्क को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि आर्क का जो एरिया है वो बहुत कम कर दिया गया है। जब आर्क का एरिया कम कर दिया गया यानी कि करंट अब इस समय क्या हो जाएगा, आर्क जो इस समय क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ऐसा डिजाइन किया जाता है एमसीबी को। ठीक है, ये तो घरों में सिंगल फेज सप्लाई के लिए एमसीबी था। मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने बताया है एयर सर्किट ब्रेकर, उसमें मैंने बताया आर्किंग कॉन्टेक्ट और आर्क रनर को भी दिखाया है मैंने। वो जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है वो 800 एम्पियर करंट के लिए बनाया डिजाइन किया गया था। तो
तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो आप जाइएगा, उस वीडियो को आप सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे 800 एम्पेयर के लिए जो एयर सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन किया गया है वो कैसे काम करते हैं। मैंने डिटेल से समझाया है उसमें, और उसमें मैंने मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट को भी दिखाया है, आर्क रनर को भी दिखाया है, आर्क स्प्लिटर को भी दिखाया है, और जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसका मैकेनिज्म को भी दिखाया है मैंने। ठीक है, तो ये तो सिंगल फेज सप्लाई के लिए था एमसीबी, और सिंगल फेज सप्लाई के लिए था। मैंने उसमें 800 एम्पियर करंट के लिए मैंने बताया था एयर सर्किट ब्रेकर वो कैसे काम करता है, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके।